क्या आपने कभी ऐसे रिश्ते का सामना किया है जिसमें मोहब्बत भी हो और दर्द भी? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे कॉलिन हूवर की बेस्टसेलर इट एंड्स विद अस की, एक ऐसी कहानी जो प्यार, रिश्तों और हिम्मत को नए तरीके से परिभाषित करती है। ये सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं है, बल्कि घरेलू हिंसा और उसे खत्म करने की हिम्मत की दास्तान है। ये कहानी है लिली ब्लूम की। लिली बचपन से ही उसने अपनी माँ पर पिता की हिंसा देखी है। ये सब देखकर लिली ने ठान लिया कि उसकी जिंदगी अलग होगी। पिता की मौत के बाद लिली बोस्टन आती है और अपने सपनों का पीछा करने लगती है, एक खूबसूरत फूलों की दुकान खोलने का सपना। यही उसकी मुलाकात होती है रायल किनकेट से, एक हैंडसम और सफल न्यूरोसर्जन। रायल स्मार्ट है, कॉन्फिडेंट है, लेकिन रिश्तों से बचता है। फिर भी किस्मत दोनों को बार बार मिलाती है और धीरे धीरे लिली और रायल करीब आने लगते हैं। लिली सोचती है कि शायद अब उसकी जिंदगी सही दिशा में जा रही है, लेकिन लिली की जिंदगी में पहले भी कोई खास था, एटलस। जब लिली स्कूल में थी, उसने एक बेघर लड़के एटलस की मदद की थी। दोनों के बीच दोस्ती और फिर मासूम प्यार हो गया, लेकिन लिली अपना सपना पूरा करने बोस्टन आ जाती है। लिली रॉयल से शादी कर लेती है। रायल शुरुआत में परफेक्ट लगता है, लेकिन धीरे धीरे उसका असली रूप सामने आने लगता है। छोटी छोटी बातों पर उसका गुस्सा भड़क उठता है। जब पहली बार रायल गुस्से में आकर लिली को चोट पहुंचाता है, तो लिली शॉक हो जाती है। उसके सामने वही बचपन की यादें ताज़ा हो जाती हैं, जब उसने अपने पिता को अपनी मां पर हाथ उठाते देखा था। लेकिन रायल तुरंत माफ़ी मांगता है। वो रोता है, लिली से कहता है कि यह गलती दोबारा नहीं होगी। उसकी बातों में पछतावा और प्यार दोनों होते हैं। लिली ये बात किसी को नहीं बताती। लिली चाहती थी कि उसकी शादी और उसका रिश्ता बाहर से परफेक्ट दिखे। उसे डर था कि अगर वो अपनी माँ या दूसरों को बताएगी, तो लोग रायल के बारे में बुरा सोचेंगे और शायद उसका रिश्ता टूट जाएगा। लिली सोचती है, शायद ये सच में गलती थी, शायद रायल सुधर जाएगा। लेकिन हकीकत यह है, हिंसा की शुरुआत हो चुकी थी। लिली अब वही झेल रही थी जो उसने अपनी माँ के साथ देखा था। लिली अपने पुराने समय की डायरी लिखती थी, जिसमें उसने एटलस से अपनी मुलाकात, उसकी मदद करने के पल और उस मासूम प्यार को लिखा था। एक दिन रॉयल को ये डायरी मिल जाती है। वो पढ़ना शुरू करता है, और जैसे जैसे पन्ने पलटते हैं, उसके चेहरे पर गुस्सा और शक साफ झलकने लगता है। रॉयल को ये सब पढ़कर लगता है कि लिली अभी भी एटलस को भूल नहीं पाई। वो गुस्से में आकर लिली से सवाल करता है, क्या तुम आज भी एटलस से प्यार करती हो? और यहीं से उनका रिश्ता टूटने लगता है। लिली अंदर से टूट रही थी। वह रॉयल से प्यार करती थी, लेकिन ये रिश्ता उसे दर्द दे रहा था। लिली प्रेग्नेंट हो जाती है। प्रेगनेंसी ही वो टर्निंग पॉइंट है जिसकी वजह से लिली पूरी हिम्मत जुटाकर रायल को छोड़ने का फैसला करती है। लिली आखिरकार रायल को कहती है, मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली हूं, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी वही सब देखे जो मैंने देखा। वह सोचती है अगर उसने चुप्पी साध ली तो उसकी बेटी भी वही सब देखेगी। फिर एक दिन उसकी मुलाकात होती है एटलस से। एक दिन अचानक एटलस उसकी दुकान में आता है। अब एटलस बदल चुका है, वो एक सक्सेसफुल शेफ है। लिली उसे देखकर हैरान होती है और दोनों की पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। एटलस फिर से उसे सहारा देता है। वह कहता है कि लिली इससे बेहतर की हकदार है। आखिरकार लिली सबसे बड़ा फैसला करती है। वह रायल को छोड़ देती है और अपनी बेटी के लिए ठान लेती है कि हिंसा का ये सिलसिला अब यही खत्म होगा। और यहीं से किताब का टाइटल इट एंड्स विद अस का असली मतलब सामने आता है। ये सिलसिला मुझ पर खत्म होगा। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि प्यार सिर्फ खूबसूरत लम्हों का नाम नहीं है, बल्कि सम्मान और सुरक्षा भी उतनी ही जरूरी है। कभी भी चुपचाप हिंसा सहना सही नहीं है। कभी कभी सबसे बड़ा प्यार खुद से और अपने बच्चों से होता है। अगर आपको सोचने पर मजबूर करने वाली कहानियां पसंद हैं, तो इट एंड्स विद अस जरूर पढ़िए। दोस्तों,